कांग्रेस नेता सचिन पायलट और अशोक गहलोत में एक बार फिर कड़वाहट सामने आ गई है। इस बार उन्होंने कहा कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने ये बात कही। उनसे बात की आज तक संवाददाता देवन कुर ने। सचिन पायलट इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। नागौर में इन्होंने बड़ी किसान सम्मेलन को संबोधित किया था। सर, आपने कई बातें बोली। मुख्य तौर पर आपने एक बात कही कि जो पेपर लीक के आरोपी हैं, जो सरगना हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, उनको पकड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं ये राजस्थान की सरकार को कटघरे में खड़ा करता है, क्योंकि पेपर लीक एक बड़ा मामला है जिसको लेकर युवा जो है बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है। उनके भविष्य जो है वो ताक पर है। सर, आप जानते हैं कि देश के साथ साथ राजस्थान की भी अधिकांश जो जनसंख्या है, जो आबादी है, जो मतदाता हैं, वो नौजवान हैं और नौजवानों की फिक्र हम सबको है, सरकार को भी है, संगठन को भी, हम सब लोगों को है। और कल नागौर में हमने एक किसान सम्मेलन को संबोधित किया था। किसान इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और किसानों के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सब की हमको सामूहिक चिंता रहती है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, और वो 30 तारीख को समाप्त होगी। राजस्थान में 18 दिन वो पैदल चले, 350 किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने एक जज्बात को पैदा किया है कि सब साथ मिलकर चलें, नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो। अब हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के इस यात्रा के जाने के बाद उसका कैसे हम कार्यकर्ताओं में जन जन तक उसको मैसेज को कैसे पहुंचाएंगे, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित है। और 26 तारीख से हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चालू कर रहे हैं पूरे ब्लॉक और प्रदेश में। इसीलिए हम लोगों को लगता है कि जो मुद्दे हैं जनता के, वो जनता के मुद्दे हम सॉल्व करें। सर, पायलट साहब, क्यों पिछले 2-2.5 साल से इतनी आपके हिसाब से जो परीक्षाएं हुई हैं, एक के बाद एक पेपर लीक की बात कही जानी और एक के बाद एक सर जो बड़े नाम है, जो नौजवान हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हैं, जिनसे अभी तक सख्ती से पूछताछ तक नहीं की गई है। जो देश में प्रदेश में बच्चे मेहनत करते हैं, कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, किताबें खरीदते हैं, तो उनके भविष्य की चिंता सब लोगों को है, सरकार को भी चिंता है, तभी तो हमने लोगों को पकड़ा है। मैं तो चाहता हूं कि ये भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे, लोगों का इकबाल कायम रहे, नौजवानों को उम्मीद जगी रहे। इसलिए जो भी लोग इसके पीछे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उन तक सरकार की जांच पहुंचनी चाहिए और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। और सरकार ने काम भी किया है, कई लोगों को पकड़ा है, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है, उनके घरों को तोड़ा है, बहुत एक स्वागत योग्य कार्य है। लेकिन इस छोटे मोटे जो दलाल हैं, इसके ऊपर भी कोई ना कोई लोग होंगे, उन तक जांच पहुंचनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। क्यों नहीं पहुंच रही सर? क्यों नहीं पहुंचेगी? सरकार काम कर रही है, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूं और कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सरकार ने कार्रवाई करी है। लेकिन मैंने इतना कहा था कि अगर कोई और भी इसके पीछे है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए, और मैं समझता हूं इसमें सबकी सहमति है। आप पहले भी कई मुद्दे उठा चुके हैं कांग्रेस में रहते हुए। आपके साथ हेमराम चौधरी, जो कि बाड़मेर से विधायक आते हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों तक बिजली नहीं पहुंच रही है और हम बोल नहीं सकते, सत्ता में है इसलिए बोल नहीं सकते हैं। क्या आपको लगता है बड़ा मुद्दा? हेमराम जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो 6-7 बार के विधायक हैं, केंद्र हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं। वो एक किसान परिवार से आते हैं, तो वो जानते हैं कि अगर किसान को रात में बिजली मिलती है या कट कर मिलती है तो बहुत पीड़ा और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। प्रदेश भर में लोग इससे पीड़ित भी हैं और हमारी कोशिश भी है कि हम लोगों तक सही समय तक खाद, बीज, पानी, बिजली पहुंचाएं। सरकार काम कर रही है। हमने जो यात्रा निकाली है, जो राहुल जी ने यात्रा निकाली है और मैं जो सभाएं कर रहा हूं, वो हम चाहते हैं कि सब लोगों को जोड़कर रखें। 11 महीने में चुनाव है और आप जानते हो अच्छी तरह से, हर बार चुनाव होता है, 5 साल के बाद हमारी सरकार चली जाती है। ऐसा क्यों होता है सर? तो उस पर तो चिंतन करना चाहिए ना। 2003 में हमारी सरकार, आपने कहा चिंतन करना चाहिए, आपने ये भी कहा सर कि बोलने दीजिए एक मिनट। 2003 में सरकार हमारी गई, 13 में सरकार गई, अब 23 में हम लोग कैसे जनता का दोबारा विश्वास जीते हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और मिलकर कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रियंका जी ने मेहनत कर हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनाने में योगदान दिया, राहुल जी पूरे देश को उन्होंने पैदल चलकर एक संदेश दिया है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अगर मिलकर काम करेंगे, सरकार का पूरा सहयोग वो देंगे, तो मुझे लगता है सरकार रिपीट होगी। सर, आपने कहा सरकार रिपीट होगी अगर कांग्रेस के वर्कर्स साथ मिलकर काम करेंगे, पर जिस तरह से सितंबर के महीने में एक सीएलपी की बैठक होनी थी वो नहीं हुई, कारण सबको पता है। और आपने कहा कि उसके जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। आपने ये बात पहले ही पिछले साल ही कह दी थी, पर अभी तक वो कार्रवाई जो आप चाहते थे नहीं हुई है। सीएलपी की बैठक तक नहीं हुई है। सर, क्या आपको लगता है कि पार्टी में जो पार्टी हाईकमांड जो है उनको इसके ऊपर जल्द फैसला लेना चाहिए? इसमें तो जो भी कुछ करना है कांग्रेस के नेतृत्व को करना है। खड़गे साहब हैं, हमारा जो पार्टी का लीडरशिप है, उनको करना है। जो भी प्रकरण है उनके संज्ञान में है,
कब करते हैं, क्या करते हैं, उन पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग तो जनता के बीच जाएं, लोगों को कांग्रेस पार्टी की तरफ जो दोबारा से उनको आकर्षित करना, उस काम में लगे रहें और नौजवान, किसान, मध्यम वर्ग, शहर, गांव, सब लोगों से मिलकर क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और भाजपा की तैयारी चल रही है, तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग मिलकर दोबारा 23 में सरकार बने। और देखिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बाकी राज्यों में रिपीट नहीं होती है। असम में 3 बार सरकार रिपीट हुई है तरुण गोगोई साहब की, दिल्ली में शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री में लगातार मुख्यमंत्री बनी, हरियाणा में हुड्डा साहब बने 2 बार। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रिपीट नहीं हो सकती। तो हम इसके लिए क्या करना है, इस पर पार्टी सोच रही है। मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब होंगे, लेकिन जनता से संपर्क हमेशा बने रहना चाहिए। मैं कई साल तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा और जनता में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे संपर्क के लोग हैं, उन लोगों को कांग्रेस की तरफ हम और आकर्षित करें, ये हमारे ध्येय है। आपने एक और बात कही कि आपने ये भी कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व परिवर्तन के ऊपर मंथन कर रही है तो उसके बारे में भी फैसला जल्द ले लेना चाहिए। समय कम बचा है, आप खुद मानते हैं, चुनावी साल है, बजट सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, 23 तारीख से बजट सत्र शुरू होना है। क्या आपको लगता है कि पार्टी को जल्द फैसला लेना चाहिए ताकि युवा जो है उन तक क्लियर मैसेज जाए? मैंने कहा ना, चुनाव में कम समय बचा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट में इलेक्शंस हैं, कर्नाटक में इलेक्शंस हैं। तो हम लोगों को तो जमीन पर उतरना पड़ेगा और जनता के बीच जाना पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि घोषणाओं के अलावा लोगों के साथ एक विश्वास कायम करना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। नेतृत्व परिवर्तन को लेकर फैसला होना चाहिए। जो भी बात करनी है, क्या करनी है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, ये काम कांग्रेस नेतृत्व का है। एक सर आपसे ये भी सवाल है कि जिस तरह से पार्टी जो है राजस्थान को लेकर एक तरह से असमंजस की स्थिति में लगती है, एक स्टेट ऑफ इंडिसीजन है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों से आपकी कई बार बात हुई है। सीएलपी बैठक जो होनी थी, कहा जा रहा था कि अशोक गहलोत को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर देखना चाहती है, वो नहीं हुआ। तो अब क्या वे फॉरवर्ड है? क्योंकि आप खुद कहते हैं बार बार कि राजस्थान में कुछ चीजें बदलनी चाहिए ताकि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस की जो क्रम चला आ रहा है वो टूट सके। जो भी करना है पार्टी की लीडरशिप को करना है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जब जब मौका मिला है हम लोगों ने पार्टी को मजबूती देने का काम किया है, चाहे राजस्थान हो, चाहे देश का कोई कोना हो। अब जो करना है, जहां करना है, जैसे करना है, वो लीडरशिप कांग्रेस। ये चुनावी साल है सर, क्या आपके हिसाब से बड़ा मुद्दा है कांग्रेस जिसको लेकर चुनाव में जाएगी? हम लोग सत्ता संगठन में समन्वय बनाएं, सबको साथ लेकर चलें और जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखें और एक जीवंत संपर्क बनाए रखें। पब्लिक के अंदर एक 24/7 संपर्क रहता है, तभी लोग आप पे विश्वास करते हैं। सर, आप बड़े संयमित तरह से बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, पर आपको लेकर जो कुछ कहा गया कि एक तरह से कहा गया, आप ये कहा गया कि आप कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने कहा ना, भविष्य में क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी जो पूंजी है वो जनता का प्रेम और प्यार है और जो जुड़ाव है, जो लगाव है, जो असीम आशीर्वाद और प्रेम लोगों का मिलता है, उससे बड़ा क्या हो सकता है? सर, कल इतना